में हम लोग सीखेंगे कि अमेरिका की तरफ से जो बुरी खबर आ चुकी है उसका कल के दिन किस तरीके का इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सपोर्ट लेवल के करीब जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर एटलीस्ट मार्केट रुक जाए, वो यहां पर एक रेंज बाउंड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है क्या, ये सभी बातें इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा अमेरिकन मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के बाद अमेरिका का मार्केट जो था वो ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा था, लेकिन वहां पर फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने वहां पर जेरोम पॉवेल साहब ने एक पब्लिक इवेंट में कह दिया कि उनको इंटरेस्ट रेट कट करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि उनका इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑल टाइम हाई के करीब हम लोगों को अमेरिकन मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन देखने को मिल चुका था, और उस प्रॉफिट बुकिंग वाले सेशन का कल के दिन अपने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग चाइना का पॉलिसी देखेंगे तो चाइना में हम लोगों को एक एक्सपेक्टेड ये था कि वहाँ पर जो स्टिमुलस पैकेज देखने को मिल रहा है वो स्टिमुलस पैकेज बड़ा आएगा, लेकिन वो कुछ खास स्टिमुलस पैकेज देखने को नहीं मिला। फिर उनके रिस्ट्रिक्शन की वजह से एल्यूमिनियम में जो हम लोगों को लंदन मेटल एक्सचेंज में तेजी देखने को मिल चुकी है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लोबल क्यूज है, ये ग्लोबल क्यूज को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो लोकल मार्केट है, वो लोकल मार्केट में अभी भी एफआई जो है वो उनकी तरफ से बिकवाली कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब हम लोग आ चुके हैं। ये सपोर्ट लेवल हालांकि ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये 23,380 का जो सपोर्ट लेवल है, इसका अगर ब्रेक हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो और तेज गिरावट हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। लेकिन कल का दिन जो है वो कल का दिन हमारे लिए रेंज बाउंड होने की सबसे ज़्यादा शंका है। इसके पीछे का रीज़न ये कि है कि अमेरिका में अगर हम लोगों को आज के दिन भी रात को प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर भी मार्केट में ज़्यादा तेज़ गिरावट नहीं होगी, क्योंकि उनका मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। और बुधवार के दिन हमारे इंडियन मार्केट में महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली के इलेक्शन की वजह से हॉलीडे रहने वाला है, तो उसका इफेक्ट हम लोगों को देखेगा कि एफआई की तरफ से ज़्यादा कुछ बड़े पोजीशन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी की तरफ से खड़े नहीं हो सकते। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कल के दिन ये सपोर्ट लेवल के करीब हम लोगों को तेज़ गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। अगर हम लोग प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं तो हम लोगों को ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। 24,200 से लेकर 23,400 तक मार्केट नीचे आ चुका है, मतलब एक 800 पॉइंट की गिरावट हम लोगों ने पिछले 4 दिनों में देखने को मिल चुकी है। तो इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन मार्केट हम लोगों को रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा सकता है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल कौन सा रहेगा, यह समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कट डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद एक रेंज बाउंड सिनेरियो के साथ मार्केट क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन अब अगर ये लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ भी ब्रेक करता है तो हम लोगों को बड़ी अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ऊपर की साइड में दोबारा मार्केट में सप्लाई आने की आशंका है। तो कल के दिन ये रेंज बाउंड सिनेरियो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कल के दिन यूरोपियन और यूएस मार्केट की वजह से एक तेज़ गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है तो इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को बड़ा कुछ डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में डेटा में उस तरीके का रिटेल ट्रेडर का पोजीशन ट्रैप नहीं हुआ है। आने वाले समय में हम लोगों का जो एक्सपायरी कम हो चुका है, उसकी वजह से वीकली एक्सपायरी कम होने के कारण और लॉट साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, रिटेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाएगा। प्लस यहाँ पर एफएनओ में जो और 45 स्टॉक ऐड किए हुए हैं, तो रिटेल ट्रेडर का जो फोकस रहेगा वो अभी एफएनओ के स्टॉक में भी हो जाएगा। इसका भी इम्पैक्ट हम लोगों को आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। हमारे लिए राहत की बात एक और यहाँ पर निकल करके आ रही है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है या फिर रेंज बाउंड हो सकता है। वो हम लोगों को जो CLSA की तरफ से और जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसकी तरफ से जो पॉजिटिव निकल करके आ रहा है, यह हमारे लिए सपोर्ट की तरह भी आने वाले समय में काम कर सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना नहीं है, तो सिर्फ रेंज बाउंड सिनेरियो इंडिकेट हो रहा है और ये डाउन साइड मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी में जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया हुआ था कि ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, उसी तरीके का एक रेंज बाउंड सिनेरियो कंटिन्यू होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। इसके पीछे का रीज़न है कि लीडरशिप जो आएगा वो बैंक निफ्टी की तरफ से आएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती जा रही है। अगर डेली चार्ट के ऊपर हम लोग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं तो जो इनसाइड कैंडल यहाँ पर लास्ट वीक में बन चुका था, उसके बाद मार्केट दोबारा एक इनसाइड कैंडल बना रहा है, मतलब यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग का जो रेंज है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो कल के दिन बड़ा ट्रिगर
फिगर अगर आपको चाहिए तो पहले प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। इंट्राडे चार्ट में जो लेवल हम लोगों को अभी दिखाई दे रही है, तो ये जो लेवल ऊपर की साइड में शिफ्ट हो चुका है, यही हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल एक निकल करके आ रहा है। तो मार्केट अगर 50,500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग का एक रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आज के दिन यूएस मार्केट में पॉजिटिव ग्रोथ के साथ मार्केट क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंटम का एक बेस्ट सिनेरियो आपको जो निकल करके आ जाएगा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे